राधे राधे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब हमारे पास लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड टाइप है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है बेटा। किस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है? जो आपके पास 2 पॉइंट्स 2 पॉइंट से पास होंगे और दोनों ही पॉइंट्स हमारे पास गिवन पॉइंट्स होंगे बेटा। तो यहाँ पर हमने इसका जो बेसिक पार्ट है उसका डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है। ये आपके पास एक लाइन है बेटा। इस लाइन पे ए जो पॉइंट है ये इसका पासिंग पॉइंट है, बी है ये भी आपका पासिंग पॉइंट है, सी है ये आपने इस लाइन के ऊपर कोई एक एनी पॉइंट लिया है। ठीक है, फर्स्ट जो पासिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। सेकंड पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा x2 y2 z2। और जो हमारा सी एनी पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर उसके जो कोऑर्डिनेट है x, y, z। ओ ए के अलॉन्ग जो वेक्टर है बेटा वो ए वेक्टर है। ए वेक्टर मीन्स पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। ओ बी के अलॉन्ग बेटा वेक्टर बी है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर कैसे बनेगा यहाँ पर x2i प्लस y2j प्लस में z2k। और ए वेक्टर कैसे बनाएंगे यहाँ पर xi प्लस yj प्लस में zk। मीन्स इन जो कोऑर्डिनेट्स को है ना i, j और k के साथ लिखेंगे बेटा। तो आपके पास जो वेक्टर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो आपने इस इक्वेशन को लर्न करना है। क्या है इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में? r इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b माइनस a। ठीक है, a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b माइनस a वेक्टर। और r क्या है बेटा यहाँ पर जो हमने एनी पॉइंट लिया है c उसके अलोंग पोजीशन वेक्टर। ये तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म हो गई बेटा। ये अपने पास क्या है कार्टेशियन फॉर्म है, सिमेट्रिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या रहेगी? जब लाइन 2 पॉइंट से पास होगी x माइनस x1 y x2 माइनस x1 y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 z माइनस z1 बाई बेटा z2 माइनस z1। ठीक है, तो यहाँ से अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है बेटा पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। लाइन किस पॉइंट से पास होगी? -1 4 -2 एंड 0 2 -1 इन वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। एक तो हमें यहाँ से वेक्टर फॉर्म लिखनी है बेटा, सेकेंडली यहाँ से हम कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। अब देखो, ये जो हमारा फर्स्ट पासिंग पॉइंट है उसमें ये x1 है बेटा, ये y1 है और ये z1 है। अब जैसे ही मैं x1 y1 और z1 को i, j और k वेक्टर के साथ लिखता हूँ तो मेरे पास वेक्टर a बनेगा। तो a वेक्टर क्या बन गया हमारा -i प्लस 4j माइनस 2k। सेकेंड पासिंग पॉइंट है 0 2 -1 मीन्स x2 y2 z2। तो ये वेक्टर भी बनेगा बेटा। जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 0 के साथ i लिखेंगे, 2 विद j के साथ लिखेंगे, -1 विद k के साथ लिखेंगे इक्वल टू b वेक्टर। अब देखिए a वेक्टर और b वेक्टर दोनों वेक्टर हमें प्राप्त हो गई। तो वेक्टर इक्वेशन क्या थी लाइन की? r इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b माइनस a। ठीक है, ए वेक्टर यहाँ पर हमने रखा बेटा -i प्लस 4j माइनस 2k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है बेटा 0i प्लस 2j माइनस k। इसमें से इस वेक्टर को जब हम माइनस करेंगे तो ये टर्म कैसे बन जाएगी हमारे पास i की टर्म पॉजिटिव, प्लस का 4j साइन चेंज होगा बेटा -4j
माइनस का 2 के बेटा प्लस का 2 के। इसको सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। माइनस आई प्लस का 4j माइनस 2 के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 0 आई प्लस आई बेटा आई प्लस 2j माइनस का 4j माइनस 2j बेटा माइनस के प्लस 2 के प्लस का के। ये जो हमारे पास फॉर्म आ गई, ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन आ गई। किस लाइन के वेक्टर इक्वेशन आ गई? उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन है जब लाइन हमारे पास 2 पॉइंट से पास होती है। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की हम कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। अब कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे? ये x1 है, ये y1 है और ये क्या हमारे पास z1 है। ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है। x माइनस x1 ये आपने पास कार्टेशियन फॉर्म है बेटा। x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ठीक है, तो देखिए x माइनस x1 की वैल्यू क्या है बेटा? -1, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइड में x2 माइनस x1 जीरो में से -1 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू y माइनस y1 कितना है बेटा? 4 है सर, डिवाइड में y2 माइनस y1 2 माइनस 4 कितना बच गया बेटा? -2 इक्वल टू z माइनस z1 बेटा माइनस माइनस प्लस का 2 डिवाइड z2 माइनस z1 -1 और माइनस माइनस प्लस का 2 तो प्लस का क्या बच गया? 1। ये जो हमारे पास हमने जो फॉर्म फाइंड आउट की है ये लाइन की क्या कहलाएगी? कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, तो ये 1 ये -2 और ये 1 ये इस लाइन के क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है। क्या ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मीन्स ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये क्या है हमारे पास? c की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये अपने पास उसी क्वेश्चंस का कार्टेशियन फॉर्म का सिंप्लीफिकेशन है। मैंने पीछे उसको सोल्व कर दिया, कंप्लीट कर दिया था, तो वही अपने पास ये इक्वेशन है फाइनली। x प्लस 1/1 y माइनस 4/-2 बेटा z प्लस 2/1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ए लाइन पास थ्रू 2 -1 3 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम के क्राइटेरिया से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए लाइन पास थ्रू, एक लाइन किस पॉइंट से पास होती है बेटा? 2 से -1 से और 3 से। मीन्स ये लाइन का पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट है तो मीन्स सर ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। या वेक्टर फॉर्म की अगर बात की तो ये कौन सा वेक्टर बन गया? ए वेक्टर बन गया। कह रहे एक लाइन की इक्वेशन लिखो जो इस पॉइंट से पास होती है एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है वेक्टर फॉर्म में। इन दोनों लाइंस के ऊपर वो लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। कौन सी लाइन सर? जो 2 -1 और 3 से पास होती है वो लाइन इन दोनों लाइंस के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। अब देखो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो वेक्टर ए चाहिए और एक हमें क्या चाहिए? वेक्टर एम चाहिए। वेक्टर ए तो क्या है बेटा? जिस पॉइंट से लाइन पास होती है जो ऑलरेडी गिवन है, और वेक्टर एम जिस वेक्टर के लाइन क्या है? पैरेलल है। तो एम वेक्टर हमें चाहिए, ए वेक्टर ऑलरेडी गिवन है। अब जो ये आपके पास लाइन फर्स्ट है और लाइन सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है? इस वेक्टर के पैरेलल है सर। सेकंड लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है? इस वेक्टर के पैरेलल है। अब हमने वेक्टर चैप्टर के अंदर ये सीखा था कि जब हम दो वेक्टर की क्रॉस करते हैं ए क्रॉस बी तो यहाँ पर हमें एक वेक्टर फाइंड आउट होता है। क्या मिलता है सर? एक वेक्टर। और यहाँ पर जो हमें वेक्टर फाइंड आउट होता है वो वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और वो वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। लेट्स सपोज ए क्रॉस बी करने से हमें आर वेक्टर फाइंड आउट हुआ, तो मीन्स जो आर वेक्टर है ना बेटा वो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और जो आर वेक्टर होगा वो किस पर भी परपेंडिकुलर होगा? बी पर भी। तो मीन्स जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो मीन्स उसको हमें इस आर वेक्टर के क्या लेना पड़ेगा? पैरेलल लेना पड़ेगा।
अब आर वेक्टर फाइंड कैसे होगा बेटा, ए क्रॉस बी से। तो मीन्स फर्स्ट लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है और सेकेंड लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है, उन दोनों वेक्टर के हम क्या करेंगे, क्रॉस। तो इसको हम लिखेंगे A1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ B1। इस सेकेंड लाइन को R इक्वल टू ये क्या है बेटा, A2 प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ क्या है ये B2। तो मीन्स B1 क्या हुआ यहाँ पर, फर्स्ट लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, B1 की। तो ये हमारा B1 हो गया अभी, और ये हमारा क्या बन गया, B2। तो यहाँ पर B1 क्रॉस B2, जब हम इन दोनों के क्रॉस करेंगे तो हमें एक वेक्टर फाइंड आउट होगा M, और उस वेक्टर के अगर हम लाइन पैरेलल लेंगे तो वो लाइन इन दोनों लाइंस के ऊपर क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर की, फर्स्ट रो में I J K डिटरमिनेंट फॉर्म से बेटा। यहाँ पर B1 वेक्टर के I J K के कोफिशिएंट 2 - 2 1, 2 - 2 1। B2 वेक्टर के I J K के कोफिशिएंट 1 2 2, 1 2 2। बेटे यहाँ पर हमने ये क्या किया, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया है, ठीक है। आफ्टर एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड किया तो M वेक्टर क्या मिला, -6I - 3J प्लस में 6K। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई लाइन की, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ M। ए वेक्टर ऑलरेडी गिवन है सर, 2I - J और प्लस में 3K, ये अपने पास ए वेक्टर यहाँ पर रख दिया बेटा, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ M वेक्टर ये रख दिया। तो ये अपने पास क्या आ गई, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट हो गई जब लाइन हमारे पास एक पॉइंट से पास होती है और टू गिवन लाइंस के ऊपर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है। इस वेक्टर इक्वेशन को आप कार्टेशियन फॉर्म में भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास z1 है, ये a है, ये b है और ये c। a की वैल्यू -6, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 6 है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या है, R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1, वेक्टर फॉर्म में है। A1 उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहाँ से लाइन पास होगी, B1 वो वेक्टर है जिसके लाइन फर्स्ट क्या है, पैरेलल है। R इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2, A2 वो वेक्टर है जिस पॉइंट से लाइन सेकंड पास हो रही है, B2 वो वेक्टर है जिसके लाइन सेकंड क्या है, पैरेलल। अब दोनों लाइंस के बीच में जो हमारा एंगल है वो हमने क्या लेट किया, थीटा। तो कोस ऑफ थीटा क्या रहेगा बेटा, B1 डॉट B2 डिवाइड B1 का मैग्नीट्यूड B2 का। फर्स्ट लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है, सेकंड लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है, दोनों की डॉट डिवाइड में दोनों का मैग्नीट्यूड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं बेटा। R इक्वल टू I - 4J प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ I प्लस 2J - 2K। तो ये जो वेक्टर है बेटा, ये हमारा A1 वेक्टर है, और ये जो वेक्टर जिस वेक्टर के लाइन पैरेलल है ये क्या है, B1। सेकेंड लाइन R इक्वल टू I प्लस J - 2K। तो ये अपने पास क्या है, वेक्टर A2 है, और ये वो वेक्टर जिसकी लाइन क्या है, पैरेलल, जिसको हमने क्या नाम दिया, B2 का। B1 हमें फाइंड आउट हो गया, A2 हमें फाइंड आउट हो गया। यहाँ पर लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस, थीटा क्या है बेटा, दोनों लाइंस के बीच का एंगल है। तो कोस ऑफ थीटा क्या रहेगा हमारा, B1 डॉट B2 डिवाइड B1 का मैग्नीट्यूड B2 का। तो आपके पास कोस थीटा इक्वल टू ये B1 वेक्टर है, ये B2 वेक्टर है, डिवाइड में B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, I का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट +2 का स्क्वायर 4, K का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर 4 अंडर द रूट। और ऐसे ही हमने B2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया। अब इन दोनों वेक्टर के डॉट करेंगे तो I के कोफिशिएंट की प्रोडक्ट क्या आएगी बेटा, 2 और 4 की प्रोडक्ट 8, -2 और -4 की प्रोडक्ट 8 होगी। मैग्नीट्यूड क्या बना बेटा, √9 √36, 8 प्लस 2 18 डिवाइड में √9 3 √36 6, कैंसिल आउट होके कितना आ गया, 1। अब अपने पास कोस थीटा इक्वल टू आ गया 1। अब 1 कोस कितने डिग्री पे बनता है सर, कोस थीटा इक्वल टू कोस ऑफ 0 डिग्री। कोस से कोस कैंसिल आउट, थीटा कितना आ गया बेटा, 0 डिग्री।
तो यहाँ पर दोनों लाइंस के बीच में जो हमारे पास एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ऐसे ही अगर हमारे पास लाइन की कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन हो तो कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे एंगल फाइंड आउट करेंगे, इस रिजल्ट का यूज करेंगे। cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर अंडर द रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर का सम अंडर द रूट। अब a1 b1 c1 ये क्या है सर, a2 b2 c2, a1 b1 c1 फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो, a2 b2 c2 सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो आपने लाइन से रिलेटेड जो एंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आपके पास, कि आपके पास लाइन की इक्वेशन गिवन है, वेक्टर फॉर्म में हो कार्टेशियन फॉर्म में हो, आपने एंगल फाइंड आउट करना है दो लाइंस के बीच में, तो वो क्वेश्चंस पे आपने आज प्रैक्टिस करनी है। आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।